दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी ने आखिर वो करिश्मा कर दिखाया है जिसकी कोशिश पिछले 27 सालों में की जा रही थी और 2 दशक से भगवा रथाकर दिल्ली में थम जाता था। 1998 में दिल्ली का किला जीतने के लिए अपनी सबसे कद्दावर नेता सुषमा स्वराज को कमान सौंपी गई थी, लेकिन अरमान अधूरे रह गए थे। भाजपा 27 साल से दिल्ली में वनवास पर थी और कांग्रेस के बाद भगवा रथ को दिल्ली में करप्शन के मुद्दे पर प्रचंड बहुमत से सत्ता में आए केजरीवाल ने रोक दिया था। भारतीय जनता पार्टी ने अब वो काम कर दिया है जिसका इंतजार बहुत पहले से था। भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव में दिल्ली जीतती थी और विधानसभा चुनाव में हर बार हार जाती थी, लेकिन 8 फरवरी 2025 को भारतीय जनता पार्टी के लिए एक नया समय बनकर आया है। सब कुछ बदल गया है। 2024 में बीजेपी ने लोकसभा चुनाव जीता और दिल्ली की सभी 7 सीटों पर लगातार तीसरी बार कब्जा किया और 11 महीने बाद भी भगवा रंग फीका नहीं होने दिया। दिल्ली में प्रचंड बहुमत से पार्टी जीती है। जीत और बढ़त के साथ वो 46 सीटों पर आगे चल रही थी और बीजेपी का यह दिल्ली विजय 1993 की उसकी रिकॉर्ड जीत के कई मायनों से बढ़कर है। 1993 में भाजपा ने 42.8% वोट शेयर के साथ 49 सीटों पर कब्जा किया था। दिल्ली में भाजपा में उसकी सीटें अब रिकॉर्ड जीत से कुछ कम जरूर है, लेकिन उसका वोट शेयर 46.29% के साथ आगे बढ़ा है और दिल्ली विधानसभा चुनाव में भाजपा ने पहली बार ये जनाधार हासिल किया है। हालांकि ये जो वोट परसेंट है दोपहर 2 बजे तक के ही है। एग्जिट पोस्ट ने इशारा किया था कि भाजपा बम्पर जीतेगी, लेकिन असली पिक्चर आनी शुरू हुई। शनिवार 8 बजे से ईवीएम खुली और रुझानों में बीजेपी ने बढ़त बनानी शुरू कर दी। पहला रुझान भाजपा के पक्ष में आया, इसके बाद भाजपा आगे निकलती चली गई, पीछे मुड़कर नहीं देखा। हालांकि शुरुआती 1 घंटा रोमांचक रहा। लगा कि आप सभी पोल्स को गलत साबित कर रही है, लेकिन इसके आधे घंटे में सीन ने पूरी तरह से बीजेपी छा गई। एक समय तक बीजेपी को बढ़त बढ़ाकर 50 तक पहुंच गई थी। मुकाबले में कांग्रेस कहीं नहीं थी। शून्य से खाता एक बार ही 1 नंबर पर ही पहुंचा और समयपुर बादली में उनके उम्मीदवार ने कुछ समय तक बढ़त बनाई, लेकिन कांग्रेस फिर 0 पर आ गई। उधर आम आदमी पार्टी इस समय बढ़ने के साथ साथ धीरे धीरे दिल्ली में अपनी छवि धूमिल करती हुई दिल्ली से साफ हो गई। उसके बड़े नेता पिछड़ने लगे और फिर भगवा सुनामी में आपके बड़े नेता उड़ने लगे। नई दिल्ली से अरविंद केजरीवाल नजदीकी मुकाबले में बीजेपी के प्रवेश वर्मा से ही चुनाव हार गए। जितने बड़े फेंकू थे उतने बड़े वोटों के अंतर से हारे। दिल्ली की पटवर्धन सीट बदलकर जंगपुरा से चुनाव लड़ने वाले पूर्व उप मुख्यमंत्री और आपके 2 नंबर के नेता मनीष सिसोदिया भी सीट नहीं बचा पाए। आपके लिए संतोष की बात यह रही कि मुख्यमंत्री आतिशी कालकाजी सीट से चुनाव जीत गई हैं। उन्होंने बीजेपी के रमेश बिधूड़ी को हराया है। कुल मिलाकर देखा जाए तो भाजपा का वनवास खत्म और आम आदमी पार्टी का वनवास शुरू हो चुका है और ऐसे में दिल्ली से अरविंद केजरीवाल का खुद हार जाना यह बताता है कि अब आम आदमी पार्टी में कोई खास दम नहीं बचा है। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के नए फॉर्मेशन में कौन मुख्यमंत्री होगा और किस तरह से मंत्रिमंडल की बैठक होगी ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इस बीच नया बयान आ गया है और उन्होंने दिल्ली की जनता को बधाई देते हुए कहा है कि शासन की जीत हुई है और करप्शन की हार। तो इस तरह से नरेंद्र मोदी की अगुवाई में भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर जिस दिल्ली को लेकर के हमेशा परेशान रहती थी, अब दिल्ली की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को वो समय दिया है और वो परिवर्तन आया है। आज 8 फरवरी को दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूर्ण बहुमत के साथ बनती हुई दिखाई दे रही है। इस तरह के तमाम समाचारों के लिए आईमा मीडिया को आप सब्सक्राइब कीजिए, यूट्यूब पर, फेसबुक पर फॉलो कीजिए और इसके अलावा aimamedia.org पर अपना फ्री ऑफ कॉस्ट का अकाउंट बनाकर आप अपनी खबरें पेश कर सकते हैं। शुक्रिया।